रीजनल स्टेट सिस्टम के विकास का समानांतर रूप से होना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बड़े मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रांतों, अनेक प्रोविंसेस की स्थिति थी। मुगल शासक की जब कमजोर स्थिति हुई तो यहाँ के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, प्रांतीय गवर्नर थे, सूबेदार थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्वायत्तता की घोषणा शुरू कर दी। यानी कि वो अपनी ऑटोनोमस स्थिति बनाने पे जोर देने लगे। और जब उन्होंने अपनी स्वायत्तता की घोषणा शुरू कर दी तो तमाम ऐसे मुगल राज्य थे जिन्होंने, प्रांत ऐसे थे जिन्होंने जो केंद्र में चलने वाली राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एज इट इज बनाए रखा। यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी जो है इसका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है। और जो अलग अलग प्रांत हैं, यहां एक खास बात देखी गई कि इन प्रांतों ने क्या किया, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, मुगल प्रशासनिक ढांचा, इसको ज्यों का त्यों बना रहने दिया, एज इट इज बना रहने दिया। लेकिन यहां पे जो मुगल प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, मुगल शासक द्वारा नियुक्त किए गए जो प्रांतीय गवर्नर थे, सूबेदार भी कई बार कहा जाता है इनको, इन्होंने अपनी स्वायत्त स्थिति, ऑटोनोमस स्टेटस बनाने पे ज्यादा जोर दिया। कई दशाओं में यह देखा गया कि शासकों ने अपनी स्वायत्तता की पूर्ण रूप से घोषणा कर दी और केंद्रीय मुगल शासक के साथ अपने जो संबंध थे इनको पूरी तरह से काट दिया। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि यहां पे प्रांतीय गवर्नरों ने मुगल शासक या मुगल साम्राज्य से अपने संबंध विच्छेद की घोषणा नहीं की। सैद्धांतिक रूप से अलग नहीं हुए, लेकिन व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली ये अलग हो गए। यानी अब वो किसी महत्वपूर्ण निर्णय पे मुगल शासक की राय नहीं लिया करते थे, या प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करना है, कोई नियुक्ति करनी है, उत्तराधिकारी की नियुक्ति है, तो वो मुगल शासक से सलाह मशविरा नहीं लिया करते थे। तो इसको कहा जाता है एक वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेटस, जहां पर कि आपने सैद्धांतिक रूप से मुगल शासक से अलग होने की घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहारिक रूप से